Like, subscribe and press the bell icon to get notified. Biology class by Fayaz Katti. As you know, in this channel you get more videos about the biology. Today we are going to talk about a special topic जो है हमारा बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से है, जो हम डिस्कस कर रहे थे। बायोमॉलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। अब हम जो इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं कि वाटर क्या होता है। हमने पढ़ा है कि वाटर जो है वो 70 to 90% होता है किसी भी सेल के अंदर। प्रोटोप्लाज्म के अंदर एवरेज में 70 to 90% होता है। 70 to 90% बाकी जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है ड्राई वेट ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है? ड्राई वेट ऑफ द सेल कहा जाता है, एज वी नो दैट। ठीक है, अब उसको ड्राई वेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर फिर पानी निकल गया, बाकी जो चीज़ रहती है वो ड्राई वेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो ड्राई वेट ऑफ द सेल कहलाएंगे। अब वो सिर्फ 10% है और वाटर जो है वो 90% है। तो वो इतना 90% खुदा ने हमारे अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्यों रखा है? कोई तो वजह होगी ना। देखो, खुदा की कोई भी तख्लीक होती है ना, उसकी कोई ना कोई वजह है। जो परिंदे वगैरह, जो भी चींटियाँ वगैरह जो हैं, अगर ये दुनिया के अंदर नहीं होती शायद हम भी ना होते। ये इनकी चेन बनी होती है, फूड चेन। वो एक दूसरे को खाते हैं, वो दूसरे को खाते हैं, इस तरह से चेन में अगर कोई भी डिस्बैलेंस हो जाती है तो फिर मसला हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जैसे कि अभी जो है कुछ महीने पहले जो है हमारे पास जो है कैटरपिलर लाइक ऑर्गेनिजम्स आ गए थे। ठीक है ना, तो वो क्या है, बहुत ही तादाद में आए थे। इसका मतलब ये है कि जो बर्ड्स होते हैं, हमने बर्ड्स की किलिंग शुरू कर दी है, शिकार करना शुरू कर दिया है। ठीक है, एज ए गेमिंग। ठीक है, तो वो बर्ड्स जो है इन चीज़ों को खाते हैं, तो वो अब मर गए हैं। तो ये अब चीज़ इनकी ग्रोथ बढ़ती रही, मीन्स थोड़ी सी डिस्प्लेंस करने की वजह से पूरा इन्वायरमेंट जो है, इकोसिस्टम जो है ख़राब हो सकता है ना। ये भी चीज़ जो है खुदा ने हमारे अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रॉपरली बनाई है 70 to 90%। तो इसके रीजंस होंगे। तो अब बायोलॉजिस्ट का काम क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखना, खुदा की कुदरत को जो है ना देखना, डिस्कवर करना क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं, उसको दुनिया को बताना। तो हम 90% जो है क्यों है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ होंगी। एक तो है वाटर की हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, दूसरी पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो केमिकल बॉन्डिंग वगैरह की होती है, दूसरी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम इसको मिक्स जनरली पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। वाटर का जो फार्मूला होता है, वाटर इज़ H2O। क्या होता है? H2O। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। ये दोनों आपस में जो ना, एक मिनट, कोवेलेंट बॉन्डिंग की तरह जो आपस में बनाए होते हैं। देखें, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, दूसरा हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, इस तरह से जो है इनकी बॉन्डिंग होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अच्छा, इनके अंदर जो है ये बॉन्डिंग कौन सी होती है? यहाँ पे दे हैव कोवेलेंट बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। जब कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो उनके पास कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। ठीक है, देखें पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज कैसे होती है। देखें, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट में। ठीक है, तो वो 2 डोनेट करता है, एक तरफ एक इस तरफ। हाइड्रोजन के पास जो एक होता है, जैसे हमने पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड होती है। ठीक है, जिसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। आयोनिक बॉन्डिंग जो होती है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि स्टेबल बनने के लिए, अपने जो ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्सीजन सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, इनके अंदर जो है डुप्लेट का रूल होता है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं, बाकी जो भी है उसके अंदर 8। तो ऑक्सीजन के जो लास्ट में जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। मीन्स फर्स्ट शेल के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसकी वैलेंसी हुई। और हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसने क्या किए, 4 अपने पास रहने दिए। एक यहाँ पे जो इसने डोनेट कर लिया, किसने? ऑक्सीजन ने। एक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, डोनेट कर लिया। अब इस हाइड्रोजन ने भी एक यहाँ पे दिया, इस हाइड्रोजन ने भी एक यहाँ पे दिया। तो इस हाइड्रोजन के ये दो पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए। अब इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इसके पास 4 ऑलरेडी पड़े हैं, तो उसने 2 यहाँ से उठाया, 2 यहाँ से उठाया, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। इस तरह से इनकी बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये ऑक्सीजन जो है, इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है इसको, और ये इसको अटैक कर रहा है 1 को। मीन्स ये जो हाइड्रोजन का एटम में ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो मीन्स इलेक्ट्रो नेगेटिव होने का जो मीन्स इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, द एबिलिटी ऑफ द गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द एबिलिटी ऑफ लूजिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ओके, तो ये क्या हो रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये नेगेटिव हो रहा है। ये भी अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये भी क्या, नेगेटिव। सो दीज आर पार्शियली नेगेटिव
एंड पार्शली ये जो है पॉजिटिव है, दोनों तरफ से जो ले रहा है तो पॉजिटिव है, तो इनके पास म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, चार्जेस होती है पॉजिटिव नेगेटिव पार्शली। तो इस जो चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है पोलैरिटी। क्या कहा जाता है? पोलैरिटी। तभी जो वाटर है पोलर मॉलिक्यूल है। क्लियर हो गया यहाँ पे? वाटर पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन कितने पोल्स हैं इसके पास? ये 2 पोल्स हैं, एक ये पोल हो गया, एक ये पोल हो गया ना। तो इसके पास 2 पोल्स हैं, ये डायपोलर मॉलिक्यूल है। क्या मॉलिक्यूल है? डायपोलर मॉलिक्यूल या बायपोलर मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं। क्लियर हो गया? बायपोलर मॉलिक्यूल वाटर। अच्छा, और प्रॉपर्टी ये है कि ये हाइड्रोजन इस तरफ भी अटैक कर रहे हैं, इस तरफ भी कोई होगा हाइड्रोजन वाटर, वो भी अटैक कर रहे होंगे। इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है आपस में अटैक करते रहते हैं। तो ये इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है, कभी भी वाटर का मॉलिक्यूल एक जो ना तिनके की तरह हर तिनका जो अलग से नहीं होता, सारे एक साथ में मिलकर जो है फ्लो करते हैं, क्योंकि इनकी आपस में अट्रैक्शन होती है बॉन्डिंग में। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वाटर इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी आपको प्रॉपर्टी, अगर ऐसा होता कि वाटर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता एक तिनका एक तरफ, जो जैसे मोती होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत मुश्किल हो जाती, एक किसी एक तरफ चले जाते, मीन्स पानी कोई एक जगह पे भर जाता, दूसरा पानी का जो हिस्सा है खाली रहता है जिस्म का। तो वहाँ पे क्या है, पानी की ये एबिलिटी है फ्लो करने की। ठीक, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में जो जुड़े होते हैं, फ्लो करने की एबिलिटी तो बॉडी के अंदर पूरे अंदर सर्कुलेट होते हैं। ब्लड के अंदर भी पानी होता है, हर चीज़ के अंदर जो है पानी होता है 70 to 90%। तो इसलिए भी ये आगे चल के मैं बताऊंगा, इसको क्लियर करूंगा ये और चीज़ें। ठीक है, अच्छा, अब जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काम करवाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग होती है जो किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर जो है बॉन्डिंग करवाने में हेल्प करवाती है। जैसे आगे चल के हम पढ़ेंगे प्रोटीन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स के बाद जो स्ट्रेट चेन बनती है, फिर स्ट्रेट चेन को जो कॉइल थोड़ा किया जाता है स्पाइरल, तो उसके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ज़रूरत होती है। मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग है जो किसी भी केमिकल्स को आपस में जोड़ने के लिए काम आती है। तो वाटर इसलिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक मास यूनिट कौन सा होता है या फार्मूला मास कौन सा है? H2O का। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है। ठीक है, अच्छा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे 2 हैं तो कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो होता है 16 होता है, 16 × 1 कितने हो गए? 18। तो ये एटॉमिक मास हो गया, फार्मूला मास हो गया इनका 16 + 2 तो 18 हो गया। ठीक है, 18 जो है इसका फार्मूला मास हो गया। सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। अब हम जाएंगे थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं वाटर की, वो हम डिस्कस करेंगे। अब अगर आपने ये नोट नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट निकाल लें, तो आप नोट कर लीजिएगा, आपको काम आएंगे। अच्छा, हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर यूएलई। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी? पहले कि वाटर एक्ट्स एज ए, यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ फिर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। वाटर एक्ट्स एज ए बेस्ड सॉल्वेंट। वाटर एक्ट करता है एज ए बेस्ड सॉल्वेंट। ठीक है, वो क्यों करता है, कैसे करता है, वो हम पढ़ते हैं। वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया। इसके अलावा इसके अंदर वाटर इज एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, एक्ट एज एन एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। ठीक है, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल इसे क्यों कहा जाता है ये भी डिस्कस करेंगे हम। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके पास कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस होती है। अब ये क्या होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। वाटर एक्ट्स एज बेस सॉल्वेंट, तभी ये क्यों वाटर हमारे अंदर 70 to 90% है, उसके लिए प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास कि वाटर एक्ट्स एज ए बेस सॉल्वेंट। देखें, जो भी चीज़ आप बनाते होंगे तो उसमें पानी यूज़ होते हैं तकरीबन। आप जो है कोई शरबत बना रहे हैं, ठीक है, कोई मशरूब बना रहे हैं, कोई जूस बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर भी पानी ज़्यादा होता है, या जो आप जामेश्री लगा रहे होते हैं, कोई भी मशरूब डाल रहे होते हैं, वो ज़्यादा होता है। एब्सोल्युटली आपका आंसर ये होगा कि जो वाटर होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप जो है किसी जूस बनाते हैं, कोई भी चीज़ काम करते हैं, उसके लिए पानी में डिज़ोल्व करते हैं। पानी, जब बर्तन धोते हैं वो भी पानी में धोते हैं। ठीक है, कपड़े धोते हैं वो भी पानी में धोते हैं, तो ज़्यादा क्वान्टिटी में होता है, कम नहीं होता। सो दिस इज़ व्हाट वाटर जो है वो बेस सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व कर ले। क्या कर ले? डिज़ोल्व कर ले। वाटर जो कि हर चीज़ को तकरीबन जो डिज़ोल्व कर लेता है, एक्सेप्ट लिपिड्स। लिपिड्स जो होते हैं उनको जो है वो डिज़ोल्व नहीं कर सकता। सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल जो है वो डिज़ोल्व करता है,
ठीक, कुछ जो है आयनिक दूसरे मालिक्यूल्स को करता है, लेकिन तकरीबन पोलर, क्योंकि खुद क्या है, खुद भी पोलर है। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री रूल ये है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है ना। अच्छा बंदा अच्छा बंदे से मिलने की कोशिश करेगा और बुरा बंदा बुरे से। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि केमिस्ट्री का रूल है, जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल होगा तो ऑर्गेनिक मालिक्यूल में डिसॉल्व होगा, इनऑर्गेनिक होगा तो इनऑर्गेनिक मालिक्यूल में। यहाँ पे बता चलूँ कि वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक मालिक्यूल है। इनऑर्गेनिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन जो है ही नहीं, और हाइड्रोजन है इसके अंदर, हाइड्रोजन कोवेलेंट कार्बन के साथ है ही नहीं ज्वाइन किया हुआ, सिर्फ हाइड्रोजन है इसके अंदर और ऑक्सीजन है। तो ये इनऑर्गेनिक मालिक्यूल, तो इनऑर्गेनिक के अंदर ही ये डिसॉल्व करेगा, उसको ही डिसॉल्व करेगा, लेकिन ऑर्गेनिक को डिसॉल्व नहीं करेगा। तो इसको तभी इसको कहा जाए बेस, और तकरीबन जो चीज़ें होती हैं वो ये डिसॉल्व करता है, तभी इसको बेस सॉल्वेंट कहा जाता है, ठीक है। और तभी इनको जो है ना यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी तकरीबन जो भी चीज़ें होती हैं उसको डिसॉल्व करने में वाटर ही यूज़ होता है एज ए सॉल्वेंट। क्लियर हो गया। सॉल्वेंट जो वो होता है जो किसी चीज़ को हल करे। अच्छा, डिसॉल्व जो चीज़ होती है, जैसे कि हमने साल्ट डाल रहे हैं ना किसी पानी के अंदर, साल्ट, तो साल्ट क्या हुआ, सॉल्यूट हो गई, और जिसके अंदर डिसॉल्व करें वो पानी होता है, वो क्या होगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। क्या कहेगा, सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट। तो वाटर इज अ बेस सॉल्वेंट हो गया। उसके बाद है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर के अंदर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, किसी भी चीज़ की जो खास मिकदार होती है हीट की, हीट को जज़ब करने की और मेल्ट होने की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो है यहाँ पे जो मेरे पास प्लास्टिक है, इसकी जो है 40 सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तभी ये पिघलता है। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो ये लोहे का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, इसको मैं 100 सेल्सियस देता हूँ तो ये डिसॉल्व होता है, मीन्स मेल्ट होता है। इसका मतलब क्या है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, 40 पे, ये जो 100 पे डिसॉल्व होता है, मीन्स मेल्ट होता है। इसका मतलब ये है कि हर किसी सब्सटेंस की जो है प्रॉपर हीट होती है उस पर ही वो मेल्ट करते हैं। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, इसका ये क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसको हाई हीट देनी पड़ती है तभी ये जो है किसी भी चीज़ को मेल्ट करता है या ये वेपर्स में कन्वर्ट होता है। अगर थोड़ी सी देते हैं तो वेपर्स में नहीं कन्वर्ट होता। यहाँ से ये भी हमारा टॉपिक यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहा है। देखिए, अगर ऐसा होता, हमारे अंदर खुदा ने जो पानी दिया है ज़्यादा, क्यों दिया है, इसकी वजह यह भी है कि इसके अंदर हाई हीट ऑफ कैपेसिटी होती है। इसलिए अगर इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती, फॉर एग्जाम्पल 20 सेल्सियस होती, 30 सेल्सियस होती, तो हम थोड़ी देर भी जो बाहर जो है सन में जाते तो वहाँ पे जो ना जल्दी से जो है सूरज की जो है रोशनी जब हमारे ऊपर पड़ती, हम जो है गर्म हो जाते तो वाटर जो है एवापरेट हो जाता और हमारी बॉडी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाती है और हम डाई हो जाते, क्योंकि एंजाइम्स वगैरह करने के लिए, उसको काम करने के लिए वाटर ही चाहिए होता है। वाटर नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। क्लियर हो गया। तो अगर ये भी इसीलिए खुदा ने जो हमारे लिए वाटर रखा है हमारे लिए फ़ायदेमंद, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी ज़्यादा। यहाँ पे हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स वेपर्स में वेपराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर, ठीक है। वेपर्स में कन्वर्ट होने का जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर हो गया। तो इसको हाई हीट देनी पड़ती है वेपर्स में। अगर ऐसा होता थोड़ी देर हम जो है ना, हमें कोई गर्माश होगी कि कहीं पे भी जो है गर्मी होती, तो हम जल्दी हमारे वाटर जो है एवापरेट हो जाता और हम डाई हो जाते। तो खुदा ने हमारे अंदर हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन रखी है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है इसको वेपर्स में कन्वर्ट होने में, तो हम क्या होते हैं, बच जाते हैं, हम जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद वाटर क्या है, एम्फोटेरिक मालिक्यूल। वाटर को एम्फोटेरिक, लफ्ज़ एम्फो पे ध्यान दें। एम्फो का मतलब होता है ड्यूअल, ठीक है। आगे चल के हम पढ़ेंगे एम्फीबियन, या अगर आप जो है इम्प्रूवर हैं तो आपको पता होगा एम्फीबियन, या 9th में भी पढ़ा होगा आपने। एम्फीबियन क्या होते हैं, एम्फीबियन लफ्ज़ पढ़ा होगा, ठीक है। और जो एम्फोटेरिक पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, एम्फी लफ्ज़ का मतलब होता है ड्यूअल। एम्फीबियन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। एम्फीबियन एनिमल्स होते हैं। एम्फीबियन प्लांट्स कौन से होते हैं, ब्रायोफाइट्स कहा जाता है उनको, ठीक है। अच्छा, एम्फीबियन एनिमल्स होते हैं कौन से, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो होते हैं, सॉरी, एम्फीबियन अलग से होते हैं, ठीक है। एम्फीबियन जो पानी में भी रहते हैं, टेरिशियल एनवायरनमेंट में भी रहते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्रॉग वगैरह जो है ये सब इसमें आते हैं कैटेगरी में। तो एम्फो मीन्स ड्यूअल। यहाँ पे एम्फोटेरिक मालिक्यूल की क्या मीनिंग है, यहाँ पे एम्फोटेरिक मालिक्यूल की मीनिंग ये है कि वाटर के पास दो प्रॉपर्टीज़ है, एक्ट्स एज एसिड एज वेल एज बेस। ये एक्ट करता है एसिड तौर पे भी और बेस तौर पे भी ये काम करता है, तभी इसको कहा जाता है एम्फोटेरिक मालिक्यूल। क्लियर हो गया। क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन जो है, अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन,
ये है कि हाइड्रोजन जो है एसिड बेस थ्योरी के मुताबिक हाइड्रोजन जिसके पास होता है H+ आयन तो वो एसिड इस्तेमाल होता है। अच्छा, जिसके पास OH हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप होता है वो होता है बेस होता है। तो उसके पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं, तो ये एसिड तौर भी काम करता है, बेस के तौर पे भी काम करता है। सो इट इज़ अ एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? अच्छा, सो इसके बाद है हाँ, वाटर एक्ट एज ए बफर। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी में लिखता जाऊँ, बफर के तौर पे काम करता है। बफर क्या होते हैं? बफर क्या होते हैं? बफर्स आर दी केमिकल सब्सटेंसेस, आर दी केमिकल सब, ये बफर वो नहीं है जो आप म्यूजिक सुनते हैं ना, ये दूसरे हैं हैंड फ्री वाले। आर द केमिकल सब्सटेंस विच रेजिस्ट इन द चेंज इन pH ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो pH पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है, एक pH होती है, एक मीन्स हर कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन की क्वांटिटी होती है, उस हाइड्रोजन की क्वांटिटी को कहा जाता है pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो उसके अंदर हाइड्रोजन की क्वांटिटी किसी भी कंपाउंड के अंदर ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, हर किसी कंपाउंड की और हर किसी ऑर्गन की अपनी अपनी होती है। जैसे स्टोमक की अपनी होगी, लिवर की अपनी होती है pH, ठीक है, ब्लड की अपनी होती है 7.3 टू 7.4 तक होती है, ठीक है। तो हर किसी की अपनी होती है, तो अगर उसके अंदर चेंजिंग आ जाती है, ठीक है, तो उसको ये जो है कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन है ना, तो जब उसके अंदर हाइड्रोजन ज़्यादा होता है तो हाइड्रोजन ले लेता है, जब उसके अंदर हाइड्रोजन कम हो जाता है तो हाइड्रोजन दे देता है। तो मीन से बफर काम करता है। बफर मीन्स कंट्रोल कर, रेजिस्ट इन द चेंज इन द pH ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर pH को जो है कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है ये। pH को कंट्रोल करने वाले उसको कहते हैं बफर। बहुत ही सिंपल, अच्छा बंदा है जो चीज़ों को कंट्रोल करके बैठा है, ठीक है। नाउ उसके बाद ये है कि वाटर जो है बफर के तौर पे काम करता है। अच्छा, बफर क्या होता है? उसकी pH को कंट्रोल करता है। सॉरी, pH की एक नॉर्मल कंडीशन होती है, ठीक है। pH जो होता है, pH स्केल जो है हमारे पास वो 0 से स्टार्ट होती है 14 तक, ठीक है। अगर 0 से 7 तक कोई चीज़ होती है तो वो एसिड कहलाती है। क्या कहलाती है? एसिड। अगर 7 से 14 तक है तो वो बेस कहलाती है। किसी का 7 टू 14, फॉर एग्जाम्पल जो है 7.3 है तो ये क्या हो गया? बेस हो गया। जैसे ब्लड हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। एसिड दूसरा होते हैं एसिड, तो उसमें कोई चेंजिंग हो जाती है उसको। 7 पे जो होता है वो होता है न्यूट्रल, मीन्स उसके अंदर एसिड और बेस दोनों होते हैं इक्वल अमाउंट में, उसको कहा जाता है न्यूट्रल। तो वाटर क्या है? न्यूट्रल। कौन सा वाटर? प्योर वाटर। प्योर वाटर कौन सा होता है? ये आप नीचे आप मुझे आंसर में बताएं कि प्योर वाटर कौन सा होता है। आप बता देंगे, 10 कमेंट्स आ जाएंगे एटलीस्ट, तो उसके बाद मैं आंसर दूंगा कि ये इसका राइट आंसर ये, ओके। अच्छा, अब जो है ये हो गया। अब उसके पास यहाँ पे कुछ मिटा देता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट निकालिएगा बैग जाके, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि एक और प्रॉपर्टी इसकी कि वाटर के अंदर जो है एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। अच्छा, एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस होती क्या है पहले, ठीक है। फिर जो हम पढ़ेंगे कि इसका जो इफेक्ट फ़ायदा कौन सा है वाटर के होने से, ठीक है। और वाटर के अंदर ये दोनों फोर्सेस होती हैं, ठीक है। अब भी इसकी डेफिनेशन क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक। वॉल्स ऑफ कंटेनर, किसी भी चीज़ के अंदर जो पानी पड़ा है तो उसके साथ कभी आपने देखा कि पानी बीच में खड़ा हो, ऐसे जैसे हम खड़े होते हैं किसी के बीच में, या रूम में मैं खड़ा हूँ उस तरह से खड़ा हो, किसी दीवार से अटैच तो नहीं हूँ ना, तो पानी अटैच्ड होता है। यह क्यों अटैच्ड होता है? इसके पास क्या प्रॉपर्टी है और उससे फ़ायदा कौन सा होता है, ठीक है। पहले बात तो ये है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में जिस भी चीज़ के अंदर होता है, चाहे वो जाइलम टिश्यू हो, फ्लेम टिश्यू हो, ब्लड वेजल हो, या कोई भी जग गिलास अगर बायोलॉजी के हिसाब से अलग से जाते हैं तो उस तरह से, तो पानी हमेशा उसकी वाल से चिपका होता है। जिस भी कंटेनर के अंदर जाता है ये पानी है, ये जो है चिपका होता है किसके साथ? कंटेनर की वाल्स के साथ। अब इससे फ़ायदा क्या होता है ये हम आगे पढ़ते हैं। मीन्स अब यहाँ पे एडहेसिव फोर्स को हमने कैसे डिफाइन किया कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर की मॉलिक्यूल्स किसके वाल्स से साथ, वाल्स ऑफ कंटेनर के साथ, इसको कहते हैं एडहेसिव फोर्स, ठीक है। दूसरी होती है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम
सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो उसको कहते हैं कोएसिव फोर्स। ठीक है, वो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में एक वाटर के मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, तीसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, इस तरह से इनके आपस में फोर्स होते हैं। अगर ये फोर्स नहीं होती तो क्या होता, तो इस तरह से क्या फ़ायदा होता है वाटर का हमारी बॉडी के अंदर, ये चीज़ अब हमें डिस्कस करनी है। ये हमें क्लियर हो गया कि एडहेसिव फोर्स क्या होती है, कोएसिव फोर्स क्या होती है। नाउ एडहेसिव फोर्स वो होती है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वाटर विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अच्छा, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा होता है कि जब उसके पास अट्रैक्शन है तो वो जो है वाटर का मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच होके कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट हम कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट होता है। अगर यूँ होता कि बीच में खड़ा होता तो उसको सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ चाहिए होती, सीधा नहीं घोड़ा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बिल्कुल सॉफ्ट है ना, इस वजह से। अच्छा, ये हमारे लिए फ़ायदा है। दूसरा कोहेसिव फोर्स से क्या फ़ायदा होता है, अगर कोहेसिव फोर्स नहीं होता तो एक मॉलिक्यूल इस तरफ, एक मॉलिक्यूल इस तरफ यहाँ पे इस तरह से होते, हर किसी मॉलिक्यूल को हमें उठाना पड़ता और किसी जगह पे छोड़ना होता है। ये आपस में जुड़े होते हैं, तो हम किसी एक थोड़े से पानी को हटाते हैं तो वो फ्लो करके दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जाते रहते हैं, फ्लो करते जाते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स नहीं होती तो उसे पखेरते तो पूरे जैसे मोती होते हैं इस तरह से वो बिखेर जाते हैं बीड्स की तरह, वो उसको हम नहीं करते। तो इससे हमें फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि जब भी बॉडी के अंदर हम पानी पीते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली बॉडी के अंदर। अगर ऐसा होता कि पानी के मॉलिक्यूल जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते तो किसी एक कोने में जाके खड़े हो जाते। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द वाटर। तो हमने यहाँ पे क्लियर किया इस चैनल के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर होता क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या पढ़ी हमने, बाइपोलर होता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, इसका फार्मल मास जो होता है 18 होता है, ठीक है, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए काम आता है वगैरह, इसके पार्शियली नेगेटिव चार्जेस होती हैं। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, इस तरह सारा हमने डिस्कस किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। और ये जो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो गया तकरीबन। इसके अंदर एक दो जो टॉपिक्स हैं वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाएं, सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको और आप देखें। अगर आप न्यू हैं इस चैनल के अंदर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, ताकि मुझे जो पता चले कौन से बच्चे जो है देख रहे हैं, और सजेशन देंगे किस तरह से आपको कौन से टॉपिक्स जो चाहिए ताकि मैं उस पर पहले ज़्यादा फोकस करूं। फिर असल में जो है अभी टाइम मुझे इतना नहीं मिला, जैसे टाइम मिलेगा तो ज़्यादा जो है हर चीज़ अपलोड करूंगा, लेकिन फ़िलहाल जो है जो आप टॉपिक चाहेंगे उसको मैं अपलोड करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।